प्यार के साथ वसुंधरा पत्नी का आज 13वां एपिसोड था और आज के एपिसोड को देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि जो एपिसोड्स हमें दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, वो अल्टरनेटिव वे में है। यानी कि एक एपिसोड हमें दिखाया जाएगा प्रतीक्षा के बारे में, एक एपिसोड रवि के बारे में, फिर एक एपिसोड प्रतीक्षा, फिर एक एपिसोड रवि, फिर एक एपिसोड प्रतीक्षा, फिर एक एपिसोड रवि। इस तरीके से दोनों की कहानियों को साथ में लेकर जाया जा रहा है, दोनों के बारे में लगभग एक तरीके से साथ साथ में बताया जा रहा है, जो सही भी है। क्योंकि हम लोगों को ऐसा नहीं कि भाई अगर एक के ऊपर फोकस करें तो पूरे एक ही बंदे के ऊपर फोकस हो गया, नहीं, एक पर फोकस किया है तो दूसरे के ऊपर भी सेम टू सेम टाइम पे फोकस किया जा रहा है, जो इस पूरी कहानी को लेके बहुत अच्छा है। अब आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड शुरू होता है वहीं से जहाँ पर कल एंड हुआ। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो रवि है उसके घर में शादी की प्लानिंग हो रही है, लेकिन कीर्ति आई नहीं है, तो कीर्ति को लेकर कितने ज़्यादा टेंस हो। कीर्ति प्रतीक्षा की शादी में क्या कर रही है वो भी दिखाया जाता है, और फिर प्रतीक्षा के चाचा की कहाँ तक पहुँच है वो भी बताया गया। यानी कि काफ़ी चीज़ें लेके आज एपिसोड में ना बंडल की गई है, वो चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि हमें हर एक के बारे में दिखाया जाए, हर एक कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया, ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर दिया। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे वो कल ख़त्म हुआ कि किंजल चाची से बोलती है कि जो शादी के लिए प्रतीक्षा ने हाँ बोला था, ना कि मल्हार ने। अगर दीदी मना कर देती तो मल्हार शादी कर ही नहीं पाता। तो इसी पे उसकी चाची बोलती है कि तुझे क्या पता है शादी का क्या सीन है क्या नहीं, तुझे क्या हलवा लगता है कि तूने बोल दिया जब पक गया। नहीं, ऐसा नहीं है, शादी में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे वो पापड़ बेलने पड़ते हैं जब जाके शादी होती है। और ये सब बातें बोल के वो इस बात को यहीं पर ही ख़त्म कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रवि बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी सगाई हो रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश है कि कीर्ति ने सिर्फ उसका फ़ोन उठाया आज पूरे दिन में, ना पापा का उठाया अपने, ना मम्मी का उठाया। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो आदि को बोल रहे थे, उसका भाई होता है, कि देख आदि, हमारा ना दिल से दिल का नाता जुड़ा हुआ है। मेरा जो फ़ोन है आज पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फ़ोन आज कीर्ति ने उठाया, मेरे अलावा किसी का फ़ोन नहीं उठाया, ना पापा का ना मम्मी का। तो कितना अच्छा लग रहा है ना यार, ये दिल से दिल का रिलेशन है। तो इसी पे बोलता है कि दिल से दिल का रिलेशन इन्हीं से अच्छी बात है, और आपके चेहरे का ग्लो ये बता भी रहा है। और वो साथ में ये भी बोलता है कि भैया आपकी जो चेहरे की स्माइल है ना, उस पर तो सभी लड़कियां फिदा हैं। मेरी जो एक्स थी वो भी उस पर फिदा हो चुकी थी, तो मैं उसको देख के काफ़ी ज़्यादा जलता था। तो यहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में थोड़ी सी मस्ती मजाक हो रहा होता है। तभी क्या होता है, काव्या वहाँ से निकल रही होती है और वो एकदम से गिर जाती है। तो रवि क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। अब दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा सा लेकिन एक थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया गया। अब वो मूवमेंट था काव्या की साइड से, लेकिन जो फहमान या फिर कहें रवि के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो साफ साफ बता रहे थे कि भाई लफड़ा हो रहा है, इससे उसको दूर करो। अब यहाँ पे काव्या फिर से अपना मतलब वही फ्लर्टिंग वाला सीन करने लग जाती है, फ्लर्ट करने लग जाती है रवि से, लेकिन रवि साफ साफ इनकार कर दे रहा। वहाँ पे रवि की बहन भी होती है, उसके सामने भी वो बोल देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, 7 जो जन्म मैंने बोले हैं, जो 7 मतलब वो होते हैं, 7 जन्मों तक मैं लगातार कीर्ति का ही रहूँगा, उसके अलावा किसी का नहीं होऊंगा, ये है वो है, वो बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब उसको देख के आदि भी वहीं से चला जाता है। अब यहाँ पे जो रवि की बहन होती है वो बोलती है कि तेरी और भैया की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब कीर्ति के साथ तो भैया अच्छे भी लगते, तो बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल मस्त है, ग्लैमर है, सब मैं क्या ही बोलूँ। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने भी यही सोचा था, इंग्लिश में। तो इस बात को सुनकर उसकी बहन थोड़ी सी ना मतलब चौंक जाती है कि ये क्या बोल रही है, ये मजाक करी कि सच में ऐसा है। तो फिर उसकी बहन जो रवि की बहन होती है वो काव्या के पीछे लग के बात उगलवा ही लेती है कि नहीं, मैंने रवि को प्रपोज़ किया था लेकिन रवि ने मुझे मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ कीर्ति से ही प्यार करता हूँ, कीर्ति के साथ ही रहूँगा, बस उसके अलावा किसी के साथ नहीं। तो इस बात को सुनकर क्या होता है, इस बात को सुनकर जो रवि की बहन होती है वो बोलती है कि ऐसा, चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि तेरी और भैया की शादी की मतलब कोई बात छिड़ जाए, मैं करूँगी सब कुछ। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई जो मल्हार है, मल्हार के घर मल्हार और जो प्रतीक्षा की शादी है वहाँ पर जो ये है क्या नाम है कीर्ति, वो पहुँच गई थी। वो कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरीके से कि रघु की फ़ोटो ले, लेकिन वो नहीं ले पाती, और वो कोशिश करती ही रहती कि वो किसी तरीके से फ़ोटो ले, वो दिखे ना, लेकिन वो हो नहीं पाता। अब उसी टाइम क्या होता है, उसी टाइम जैसे वो फ़ोटो लेने वाली होती है तभी वहाँ पे क्या होता है, रवि का फ़ोन आ जाता है। हमें रवि की साइड दिखाया जाता है कि रवि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो ये सोच रहा है कि भाई क्या चल रहा है, वो आखिर आई क्यों नहीं अभी तक, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, फ़ोन भी नहीं उठा रही, फ़ोन कट कर रही है, कहाँ पर है कहाँ नहीं। तभी वहाँ पर फिर से काव्या आ जाती है।
काव्या बोलती क्या वो घबरा क्यों गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन दीदी भाग गई मेरी जैसा तुम्हें डर था। तो इस बात को लेकर फिर से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। रवि का बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आएगी मुझे पता है, और ऐसी बात है वैसी बात है। मतलब वो फिर से वही कि हर तरीके से ना दुत्कार देता है काव्या को, और वो वहाँ से चला जाता है बाहर। अब उसके पीछे पीछे आदि भी चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो कीर्ति है वो रघु के पीछे लगी होती है, रघु का पीछा कर रही होती है कि क्या है कहाँ क्या नहीं है, कहाँ पर है, उसकी फ़ोटो खींच रही होती है। तभी वो एकदम से पकड़ में आ जाती है। अब रघु क्या करता है, ना सीधी बातचीत करता ना कुछ करता, और चाकू निकाल के ऐसे मार देता है कपड़ों, मतलब जैसे पड़े नहीं रहते, मतलब कर्टेन टाइप के बड़े बड़े से शादियों में, तो उसमें लेकर उसके अंदर घुसा देता है। अब वो कीर्ति के लगा नहीं लगा वो सीन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहीं पर ही चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीर्ति एक सोफे के पीछे घुसी हुई है, छुपी हुई है, और वो क्या देखती है कि रवि का बार बार फ़ोन आया। तो वो सोचते हैं कि फ़ोन तो उठा नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ। तो वो वहाँ से उठ के भागती है बाहर। तभी क्या होता है, रघु देख लेता कि कोई भाग रहा है, तो वो उसके पीछे लग जाता है। अब पीछे लगने के बाद क्या होता है, वो देखता है कि बाहर सब शादी में तो सगाई में सब डांस वांस कर रहे हैं। तभी वहाँ पे देखते हैं कि भाई मल्हार और उसकी चाची और प्रतीक्षा सबके सब सगाई के लिए रेडी हो चुके हैं। तभी उसकी चाची बताते हैं कि होम मिनिस्टर को लेने चाचा गए हैं, जैसे ही वो आएंगे वैसी सगाई की रस्म शुरू कर देंगे। अब वो क्या होता है, रघु वहाँ पे आता है बाहर, और वो देखता है कि उसके चाचा होम मिनिस्टर को बाहर लेकर आ चुके हैं, और कीर्ति भी वहाँ से भागते भागते एकदम से गिर जाती है। किसी चीज़ का कोना ज़्यादा टेबल लग जाती है उसके पैर में, तो वो वहाँ पे गिर जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कीर्ति को वो वहाँ पे आता है, उठा के उसको मार के, मतलब सर पे मार के बेहोश कर देता है, और उसको एक कारपेट में बंद करके लिपटा के लेके भागने लग जाता है। तभी रघु का फ़ोन आता है और बोलता है कि कहाँ पर है तू। तो सॉरी, रघु ठाकुर का फ़ोन आता है कि कहाँ पर है तू। तो वो बताता है कि मैं यहीं पे शादी में आया हुआ हूँ, एक लड़की मिल गई है, मैं इसको लेके आ रहा हूँ बस। तो बोलता है कि इसको जान से मत मारियो, इसको उठा के लाइए, क्योंकि इसका जो भी है वो मैं देखूँ, जो भी मतलब बातें होती हैं उनकी ये बात होती है। अब तभी क्या होता है, प्रतीक्षा वहाँ से खोल के उसके सर पे मार देती है कुछ, मतलब बर्तन वर्तन टाइप का फ्लावर पॉट मार देती है, और वो बंदा वहाँ पे गिर जाता है। अब वो मार तो देती है, लेकिन फिर वो उठ के उसका गला दबा के उसको पकड़ लेता है, उसको रोक लेता है। अब रोकने के बाद वो फिर से किसी तरीके से वो फ्लावर पॉट उठा के एक जैसा उसके सर पे मारती है, और मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब रघु वहाँ पे गिर जाता है। दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि ठाकुर क्या है, वो लड़कियों को उठा के ले जाता है, वो कितना खतरनाक आदमी है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो प्रतीक्षा की शादी में जो कीर्ति है, जो उसकी बहन है, रघु है, रवि है, पुलिस वाले सब एक साथ इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, कीर्ति बचती है नहीं बचती, किंजल जो चिल्लाई वो बचेगी नहीं बचेगी, कि आखिर प्रतीक्षा की शादी होती है नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होता इनके सगाई का, वो सब देखने को हमें आने वाले एपिसोड में मिलेगा। वेल आप हमें बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और आज का एपिसोड बताऊँ बिल्कुल फ्लॉलेस है। आज के एपिसोड में कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी कि मैं कुछ पॉइंट्स काटूँ, तो मैं आज के एपिसोड को भी 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और अच्छा मतलब स्टोरी लाइन और भी ज़्यादा बेटर होती जा रही है। ऐसा नहीं कि खिंचाव चल रहा है, नहीं, खिंचाव अब ख़त्म हो चुका है, अपना पेस पे चल रही है स्टोरी, काफ़ी चीज़ें जल्दी जल्दी दिखाई जा रही है। और अब देखना ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये किस तरीके से स्टोरी प्रतीक्षा और रवि की होती है, प्रतीक्षा रवि के साथ साथ ठाकुर इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, ये सब चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ती है, इनका कनेक्शन किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप हमें बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड्स के रिव्यू और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।